हेलो दोस्तों, अगर आप एसबीआई बैंक में एफडी करना चाहते हो या फिर आप एफडी करने के बारे में सोच रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि अगर आप 10,000 रुपए की एफडी करते हो तो आपको 1 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हो कि अगर आप 10,000 रुपए की एफडी करते हो एसबीआई बैंक में तो आपको 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, या फिर आप ये भी जानना चाहते हो कि अगर आप 10,000 रुपए की एफडी करना चाहते हो एसबीआई बैंक में और 10 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हो फुल एग्जाम्पल के साथ में आपको पूरी चीजें बताऊंगा कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना आपको फायदा मिल रहा है, कितना आपको कौन से कितने साल की एफडी करनी चाहिए। सारी चीजें अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान समझना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एफडी क्या होती है। तो एफडी की फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट तय समय के लिए जमा करना होता है बैंक में और उस पर आपको फिक्स रिटर्न देखने को मिलता है। इसे ही एफडी बोलते हैं, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। शॉर्ट में आप एफडी भी कह सकते हैं, ये एफडी होती है। अब मैं आपको बता दूं, अभी के टाइम पर जैसे अगर आप एसबीआई बैंक में एफडी करते हो तो 1 साल की एफडी करोगे तो उस पर आपको अलग इंटरेस्ट देखने को मिलता है, अलग रिटर्न देखने को मिलेगा 1 साल के लिए। और अगर आप 5 साल की एफडी करते हो तो उस पर आपको अलग रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप 10 साल की अगर आप एफडी करते हो तो उस पर आपको अलग रिटर्न देखने को मिलता है। तीनों पर जो आपको रिटर्न मिलेगा उसकी परसेंटेज अलग अलग है। 1 साल के लिए एफडी करोगे तो उस पर कुछ और रिटर्न मिलेगा, मगर अगर आप 5 साल की एफडी करोगे तो उस पर कुछ और रिटर्न मिलेगा, 10 साल की एफडी करोगे तो उस पर कुछ और रिटर्न मिलेगा। रिटर्न आपको अलग अलग देखने को मिलता है, अलग अलग परसेंटेज है। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आपको 1 साल पर कितना रिटर्न मिलेगा, 2 साल पर कितना मिलेगा, 5 साल पर कितना मिलेगा, 10 साल पर कितना रिटर्न मिलेगा एसबीआई बैंक में एफडी करने पर, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एसबीआई बैंक में 1 साल की एफडी करते हो तो वहां पर जो आपको रिटर्न मिलेगा उसका परसेंटेज है 6.8% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 साल की अगर आप एफडी करोगे बैंक में तो 6.8% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल की एफडी करते हो तो उस पर आपको 6.5% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। या फिर अगर आप 10 साल की एफडी करते हो तो उस पर भी आपको 6.5% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा एसबीआई बैंक में। ये नई ब्याज दरें हैं 2026 के, उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 साल पर आपको मिलेगा 6.8% और आपको 5 साल पर 6.5% और आपको 10 साल पर भी 6.5% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको कैलकुलेशन विद एग्जांपल के साथ बता देता हूं कि अगर आप 10,000 की एफडी करती हो तो 1 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, 5 साल बाद कितना मिलेगा या फिर 10 साल बाद कितना मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एसबीआई बैंक में 10,000 रुपए की एफडी करते हो तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 6.8% मिलेगा। अब अगर आप 10,000 रुपए को 6.8% से अगर आप कैलकुलेट करोगे, इंटू करोगे, तो वहां पर जो आपका ब्याज निकलेगा 680 रुपए निकलेगा। 680 रुपए हमारा टोटल रिटर्न बनेगा 1 साल का। और टोटल जो हमें पैसा देखने को मिलेगा 10,680 रुपए देखने को मिलेंगे। जो हमें रिटर्न मिल रहा है 6.8% का, उस हिसाब से जो आपका ब्याज बनेगा वो आपका 680 रुपए बनेगा। तो टोटल आपको मिलेगा 10,680 रुपए। अगर आप 1 साल की एफडी करते हो एसबीआई बैंक में तो 10,680 रुपए आपको देखने को मिलेंगे। सीधा सीधा मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जैसे 5 साल की एफडी कर रहे हो एसबीआई बैंक में और रुपए उतने ही रहेंगे, 10,000 रुपए की एफडी कर रहे हो 5 साल के लिए, तो आपको कितना पैसा मिलेगा मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। अब जैसे आपके पास 10,000 रुपए हैं, उसके अगर आपने एफडी कर दी एसबीआई बैंक में 5 साल के लिए तो उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, 6.5%। और उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे 10,000 को इंटू करोगे और कैलकुलेट करके अगर आप निकालोगे तो 6.5% के हिसाब से आपका जो 1 साल का ब्याज बनेगा 3,700 रुपए बनेगा, 3,700 रुपए। और टोटल आपको जो पैसा मिलेगा वो आपको 10,000 जो आपने जमा किया था अब आपको टोटल मिलेगा 13,700 रुपए। अगर आप 10,000 रुपए की एफडी करते हो एसबीआई बैंक में तो आपको 5 साल बाद जो पैसा मिलेगा 13,700 रुपए मिलेंगे। और इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, वो आपको 3,700 रुपए मिल रहा है। अगर आप टोटल की बात करें तो 13,700 रुपए आपको देखने को मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है, एफडी में हम अमाउंट नहीं बढ़ा, 10,000 रुपए है और उसकी अगर आप एफडी करते हो एसबीआई बैंक में पूरे 10 साल के लिए अगर आप एफडी कर रहे हो तो 10 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। 10,000 की एफडी कर रहे हो 10 साल के लिए तो 10 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा ये भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। तो जो हमारा अमाउंट है वो हमारा 10,000 रुपए अमाउंट है, 10,000 रुपए की एफडी कर रहे हैं। और अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट हमें इस पर मिलेगा 6.5%, 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट को निकालोगे 10,000 को इंटू करके, अगर आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो 8,800 रुपए आपका इंटरेस्ट बनेगा। 10 साल बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8,800 रुपए मिलेगा। और टोटल अगर आप पैसे की बात करें तो टोटल आपको 18,800
800 रुपए देखने को मिलेंगे। 10,000 की एफडी करोगे एसबीआई बैंक में 10 साल के लिए तो 10 साल बाद आपको टोटल पैसा मिलेगा 18,800 और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको 8,800 मिल रहा है। 10 साल की एफडी करने पर भी पैसा डबल नहीं होता। ये आपको गलत फैमिली होती है कि 10 साल की एफडी पर पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। 10,000 की एफडी की है 10 साल के लिए, फिर भी 10 साल बाद हमारा टोटल इंटरेस्ट 8,800 है और टोटल पैसा हमें मिल रहा है 18,800, यानी पैसा डबल नहीं हुआ है। तो ये आपको दिमाग से निकाल देना कि पैसा डबल होता है, ऐसा नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए और समय बढ़ाओगे तो डबल होगा, लेकिन 10 साल में डबल हमारा नहीं हुआ है। पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको बता दूं, देखो एसआईपी जो होती है, एसआईपी के बारे में आपने सुना होगा। एसआईपी में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर एक बड़ा फंड बन जाता है, लेकिन वहां पर रिस्क भी रहता है। और अगर आप एफडी करते हो तो एफडी पर आपका रिस्क भी बिल्कुल नहीं होता है, तो यहाँ पर रिटर्न भी स्टेबल होता है। रिटर्न भी आपको यहाँ पर कम मिलता है, फिक्स रिटर्न मिलता है तो कम मिलता है। और यहाँ पर ये है कि एफडी में आपको रिस्क नहीं होता है। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हो तो एसआईपी में भविष्य में एक बड़ा फंड बन जाता है। 5 साल 10 साल बाद एक बड़ा फंड बन सकता है। और यहाँ पर एफडी में आपका रिटर्न फिक्स होता है, स्टेबल होता है और आपको पूरा पैसा एक ही बार में जमा करना होता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी चीजें बता दी हैं कि एसबीआई बैंक में अगर आप एफडी करोगे 1 साल के लिए तो कितना मिलेगा, 5 साल के लिए करोगे कितना मिलेगा, 10 साल के लिए कितना मिलेगा, पूरी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर आपको भविष्य में एक बड़ा फंड बनाना है तो आपको एसआईपी करनी है, और अगर आपको बड़ा फंड नहीं बनाना है, सुरक्षित निवेश करना है, यानी आपको फिक्सेबल रिटर्न कमाना है, तो आपके लिए एफडी बेस्ट है। दोनों चॉइस आपके हाथ में है। और अगर अब भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक।